स्टूडेंट आज हम लोग इंटीग्रल्स के 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आने का संभावना है, गेसेस क्वेश्चन इस साल 2021 के लिए बताएंगे आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है। क्वेश्चन बैंक बेस्ड ये सब क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक को स्टडी करने के बाद कि बार बार कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपका है। तो आज हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल में भी डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो पहले हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर गेसेस क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन पे हम बात करेंगे जिसमें लिमिट लगा हुआ होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड पर है, इसका देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले इंटीग्रेशन है इसलिए इसको हम आई मान लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, परमेकरण यानी 1 प्लस साइन एक्स से गुना, फिर 1 प्लस साइन एक्स से भाग। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, गुना और भाग कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। अब इससे हो जाएगा, ऊपर सेम चीज 2 बार है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू dx। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में dx तो रहेगा ही। फिर से एक बार देखिए, 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स है। ये बड़ी यूनिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। क्लियर। अब इसमें निगेटिव है तो पॉजिटिव से गुना और भाग कर देंगे। सेम चीज 2 टाइम्स है, एक ही लिखकर स्क्वायर कर लेंगे। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अब अलग अलग बटा कर दीजिए, बहुत आसान तरीका से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स का। अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। यहां तक हम कर सकते हैं, सबके बटा में कर दिए, सबका अलग अलग बटा कर दिए। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर होता है। 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स और साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू dx। क्लियर। इंटू में क्या होगा, dx होगा। अभी हो गया सेक स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन एक्स होता है। अब देखिए, एक सेक स्क्वायर मिलकर 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको लिख दे रहे हैं 2 सेक एक्स
इंटू टेन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर देंगे, दो बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां से भी दो बाहर हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स और माइनस फिर 1 इंटू डी एक्स। तीन पार्ट में टूटेगा विद्यार्थी, तीन पार्ट में टूटेगा, एक 2 सेक स्क्वायर एक्स, एक 2 सेक एक्स टेन एक्स, एक माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आगे बढ़ाएंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होगा और डी एक्स का एक्स होगा, प्लस में सी, और यही आंसर है। बहुत सिंपल सा सवाल है, केवल रेशनलाइजेशन करके अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसको विद्यार्थी आप अपना से भी जरूर क्वेश्चन को लिखिएगा, आप बनाइएगा कि खुद आपसे ये बन रहा है कि नहीं। स्टेप्स बढ़ाना सीखोगे ना, बड़ी फायदा होगा। कुछ ही क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद एक आइडिया लग जाता है किसी भी सवाल को तोड़ने का कि कैसे हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। एक बार और देखिए, इस टाइप के सवाल में रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर सेम चीज है ए स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब अलग अलग कर लेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर इंटू में डी एक्स। 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर होगा, 2 एक 1 बाई कॉस हो गया, एक साइन बाई कॉस हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1 बाई कॉस सेक होता है, साइन बटा कॉस टेन होता है, सेक स्क्वायर मिलकर 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, 2 सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होगा, डी एक्स का एक्स होगा, प्लस का सी होगा। तो ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो नीचे भी कमेंट करके बताइए, अभी आपका हम कमेंट पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला ब्रांडेड क्वेश्चन फिर बोर्ड पे दिख रहा है आपको, cos 2x इंटू cos 4x इंटू डी एक्स। cos 2x cos 4x और dx है, ठीक है। आइए देखिए हम इसको कैसे बना रहे हैं। लकीर टेढ़ा हो गया, अब ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हम आई मान लेंगे इसको, cos 2x cos 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का सवाल है एक्सरसाइज 7.3 में, और इस टाइप का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो गेसेस क्वेश्चन सब प्योर ब्रांडेड क्वेश्चन सब है। इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, और ध्यान रहे जो बड़ा है उसको पहले लिखिएगा, अब बाद में cos 2x घटाने में सुविधा होगा। जो बड़ा है उसको पहले लिख दिए, छोटा वाला को बाद में। अब यहां एक फॉर्मूला लगेगा 2 cos a इंटू cos b का, एक फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए ये हो जाएगा 1/2 2 cos a इंटू cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर, यानी हो जाएगा 1/2 cos 4 और 2 6x प्लस cos 4 में से 2 गया 2x इंटू dx। सिंपल है।
ठीक है। अब यहां पे अलग अलग करेंगे तो 1/2 cos 6x dx, 1/2 cos 2x dx, 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और x के गुणक से भाग हो जाता है। cos का गुणक साइन होता है और x के गुणक से भाग हो जाता है प्लस में c, यानी 1/12 साइन 6x, 1/4 साइन 2x प्लस का c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये गुना करके इसको हम अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई ट्रबल है नहीं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद आप अपना से बनाइएगा। वीडियो को पॉज करके रोक कर क्वेश्चन को लिख कर आप अपना से बिना देखे बनाइएगा, फिर इससे मैच कराइएगा कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हर हाल में आपको प्रैक्टिस करना है और आपसे बनना चाहिए, इसका अभ्यास करना है कि आपसे खुद बन जाए, आंसर तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी सवाल बन जाएगा, आप अपना से बनाइएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वैसा ही था, दोनों उसमें कॉस में था, इसमें साइन कॉस में, या दोनों साइन में हो सकता है। तो इस टाइप का सवाल है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही बनेगा। आई मान लेंगे साइन 4x cos 3x को 2 से भाग गुना 2 साइन 4x cos 3x इंटू dx। अब फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a cos b का, 2 साइन a cos b का। 2 साइन a cos b का फॉर्मूला कितना होता है, तो होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। फॉर्मूला है दोस्त, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। 1/2 2 साइन a इंटू कॉस b, ये होगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। फिर कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 4 3 7x प्लस साइन 4 में से 3 गया x इंटू dx। 1/2 साइन 7x dx, 1/2 साइन x dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और x के गुणक से हमेशा भाग देंगे, ये चीज कभी नहीं भूलिएगा। साइन का तो माइनस कॉस होगा ही। इंटीग्रेशन में एक्चुअल होता क्या है कि इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर अगर c से शुरू हो तो उसमें वो एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है। प्लस 1/2 साइन का फिर माइनस कॉस, माइनस 1/14 cos 7x 1/2 cos x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट अपना से जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको ही करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इंटीग्रेशन में चूंकि ज्यादा चैप्टर्स है, 12 एक्सरसाइज है, मिसलेनियस मिलाकर केवल एनसीईआरटी की बात करें तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन है। तो उसमें से गेसेस क्वेश्चन भी आपको इसमें कुछ ज्यादा हम बनवाएंगे, तो इसका कुछ पार्ट्स ज्यादा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। तो उसके लिए आप नहीं घबराइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ब्रांडेड क्वेश्चन है, साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम आई मान लेंगे, साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स।
अब इसमें साइन x माइनस ए, नीचे ऊपर x है, ऊपर भी x माइनस ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं? कंफ्यूजन हो तो बताओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? x है, ए घटा के ये जोड़ देंगे, अब बटा नीचे जैसा आ जाएगा, ये तो ए कट के फिर तो साइन एक्स है ना बचेगा, समझ गए? अब साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला यहां सेट हो जाएगा, यहां एक फॉर्मूला सेट होगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह पर ये बटा साइन एक्स माइनस ई। फिर से देखिए, इंटू डीएक्स तो रहेगा ही। फिर से देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, हम लिख भी दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है, इसी पर ही टूटा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटा है साइन एक्स माइनस ए। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, तो देखिए इसमें क्या होगा, अलग अलग बटा कर देते हैं। साइन एक्स माइनस ए कॉस ए बटा साइन एक्स माइनस ए प्लस इतना बटा इतना भी कॉस एक्स माइनस ए साइन ए बटा साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ। साइन एक्स माइनस ए कॉस ए बटा इतना, फिर इतना बटा इतना। अब इससे कट गया, इससे नहीं कटेगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बटा साइन कॉट एक्स माइनस ए dx। फिर से देखिए, cos a प्लस साइन ए हम पहले लिख दिए हैं, cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है दोस्त, तो cot लिख दिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, cos a का इंटीग्रेशन साइन a cot x माइनस a का इंटीग्रेशन, cos a बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन साइन a बाहर निकल जाएगा, x माइनस a का इंटीग्रेशन। देखिए cos a dx का x होता है साइन a, cot का इंटीग्रेशन log साइन होता है, तो cot x का हो जाएगा log mod साइन, एंगल है तो रहेगा प्लस सी। फिर से सुनिए, cot x का इंटीग्रेशन log mod साइन, जो एंगल है वो रहेगा, cot x का इंटीग्रेशन log mod साइन x होता है। कंफर्म याद रखिएगा, ढेर सारा फॉर्मूला भी पूछता है बोर्ड में। x cos a प्लस साइन ए log mod साइन x माइनस ए प्लस सी। ये आंसर हो गया, क्लियर। फिर से देख लीजिए, साइन एक्स था
x माइनस ए प्लस ए कर दिए। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, नीचे तो यह ही, अलग अलग बटा करेंगे, कटने वाला कट जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, कोस ए बाहर निकलेगा, साइन ए बाहर, ये कांस्टेंट है, साइन ए है, एक्स थोड़े है इसमें, तो सब बाहर निकल जाएगा। dx का x होता है, कॉट का log साइन होता है, सजा दिए। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी। ये क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 16 प्लस log x का स्क्वायर बटा x गुना dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। पहले हम i मान लेते हैं, 16 प्लस log x का स्क्वायर बटा x इंटू dx। इसमें हम log x को z मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d log x बटा dx, dz बटा dx, log x का 1/x, dz बटा dx, 1/x गुना dx dz हो जाएगा। इसको हम घेर लेंगे, यानी अब हमारा i कितना होगा, देखिए अब i कितना होगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर 16 प्लस, इसको हम z माने तो z स्क्वायर, और ये dx बटा x जो होगा ना, dx बटा x dz के बराबर होगा, इसके बदला में हम dz लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको सजा लीजिए, जेड स्क्वायर और इस 16 में इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा एक्स यानी जेड है, z/2 जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर है, तो जहां जहां ए स्क्वायर है ना वहां पर 4 का स्क्वायर डाल देंगे। ये हो जाएगा z/2 जेड स्क्वायर प्लस 16, 4 चौका 16 बटा 2 8 हो जाएगा, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी। अब जेड का मान रख देंगे, जेड क्या है, log x है, log x बटा 2 log x का स्क्वायर प्लस 16, 8 log जेड का मान log x, log x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जहां भी कम बुझाए, कम बुझाने का मतलब फॉर्मूला आपका कमजोर है, तो उस फॉर्मूला को ठीक करना है। ठीक है, इसी सवाल में क्या है, इस सवाल में बहुत सिंपल सवाल है, log x को z माने हैं, बाकी सब dz हो गया, और इससे एक फॉर्मूला सेटिंग हो गया। इसके बाद तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी पर ही सेट किया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे सेट किया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है एक्स बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, फॉर्मूला है। इस पर इसको तोड़े, x/2 की जगह पर यहाँ z/2 होगा, चीज वह यही है, जेड में जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16 होता है, तोड़ लिए हैं। लास्ट में जेड का मान डाल दिए, जेड का मान कितना है, log x है, सब जगह रख दिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अभी इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके अभी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इंटीग्रेशन का, लेकिन सब क्वेश्चन ब्रांडेड है। सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला पर भी कमांड उतना ही जरूरी है। फिर मिलते हैं अगले लाइव लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।